हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सी एन एक्स 200। इस हम चैनल में स्टार्ट किया था 1 नवंबर को, जिसका ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन। और ये हम तब कर पाएंगे जब हमारा एक्सपेक्टेड सीज 20% या उससे ऊपर हो। वीक 34 कंप्लीट किया हमने 20 जून को। देख लेते हैं हमारे पोर्टफोलियो की क्या रिपोर्ट है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इसे आप ज़रूर पढ़ें और पूरा पढ़ें, ये आपके बेनिफिट के लिए है। सी एन एक्स 200 जो कि निफ्टी 200 है, तो निफ्टी 200 में 200 कंपनियां होती हैं जो कि एन एस सी पर लिस्टेड है। ये नॉर्मली 20 लार्ज कैप होती हैं, तो इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ, इसमें 100 लार्ज कैप होती है और 100 मिड कैप कंपनीज होती है, क्योंकि सेबी का डेफिनेशन है वो सिर्फ टॉप 100 कंपनी को ही लार्ज कैप कंपनीज मानता है, जो कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 जो होता है, दैट इज़ लार्ज कैप। तो उसके बाद जो नेक्स्ट 100 कंपनीज होती हैं उनको हम मिड कैप कंपनीज कहते हैं। नेक्स्ट 150 जो कंपनी होती है वो मिड कैप कंपनीज होती है, बट बिकॉज निफ्टी 200 है तो इसलिए 100 मिड कैप कंपनीज इसमें कवर होती है, नेक्स्ट 50 इसमें कवर नहीं होती। अब प्रैक्टिकल नहीं होता 200 कंपनियों में इन्वेस्ट करना, इसलिए हम 200 कंपनियों में से सिर्फ 33 कंपनियों को सेलेक्ट करते हैं अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए, और इक्वल वेट पॉलिसी फॉलो करते हुए हम हर कंपनी में 3% पैसा या कैपिटल इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा कंप्लीट कैपिटल डिप्लॉय हो जाए मार्केट में। चेंज इन वीक, इस वीक हम कोई चेंज नहीं करने वाले हैं सी एन एक्स 200 स्ट्रेटेजी में। तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, ना कोई बाय है ना कोई सेल है। रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की या लॉस की पोजीशन देख लेते हैं। तो लास्ट वीक तक हमारा रियलाइज लॉस था 1,50,000, क्योंकि इस बार हमने कोई ट्रेड नहीं किया, तो सेम अमाउंट ही कंटिन्यूड है। अनरियलाइज प्रॉफिट हमारा 1,27,000 से थोड़ा सा बढ़ गया है, 1,34,000 हो गया है। और नेट लॉस अगर हम देखें तो पिछले वीक तक ये 23,000 लॉस था, अब हमारा 16,600 का लॉस है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। 1 नवंबर को हमने स्टार्ट किया था, 10 लाख की कैपिटल के साथ स्टार्ट किया था। उसके बाद हमारा रियलाइज लॉस है 1,50,748। अनरियलाइज प्रॉफिट है 1,34,051। कैश इन हैंड है 1,366 रुपये, और अभी हमारे अकाउंट की वैल्यू 9,83,303। तो इससे अब हमें ये पता चलता है कि हमारा पोर्टफोलियो में जो टोटल लॉस हुआ है वो हुआ 16,000, और 16,000 हमारी कैपिटल का बनता है 1.7%। डे वन पे हमने 33 स्टॉक्स परचेज किए थे, उसके बाद हमने 57 स्टॉक सेल किए और 57 स्टॉक की हमने बाई वे किए, यानी कि हम जो नंबर ऑफ कंपनीज में चर्न कर चुके या टर्न ट्रेड कंप्लीट कर चुके हैं वो 90 हैं। और अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को बेंचमार्क से कंपेयर करें, कंट्री बेंचमार्क से कंपेयर करें, तो कंट्री बेंचमार्क का पॉजिटिव रिटर्न रहा है 3.3% निफ्टी 50 का, जबकि हमारा रिटर्न -1.7 है, तो यानी कि हमने अंडर परफॉर्म किया 5% से। और अगर इसको निफ्टी 200 के इंडेक्स से कंपेयर करें तो निफ्टी 200 ने भी 2% पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि हमारा नेगेटिव रिटर्न है, तो यहाँ पर भी हमने अंडर परफॉर्म किया 3.6% से। करंट पोर्टफोलियो ये है, वो 33 स्टॉक्स सेम ही है लिस्ट, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस जस्ट इनके गेन और लॉस के अमाउंट थोड़े चेंज हुए हैं, बिकॉज मार्केट कंटिन्यूड है और प्राइस चेंजेस होते रहते हैं। ये हमारी इस वेबसाइट का लिंक है, अगर आपको कोई भी रिपोर्ट पढ़ने में या वीडियो में देखने में दिक्कत आए तो आप यहाँ से जाकर कंप्लीट रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। निफ्टी 500 यानी कि सी एन एक्स 500 हमारा पोर्टफोलियो, इसमें 500 कंपनियां जो कि टॉप 500 कंपनीज होती है निफ्टी की, उस उनको हम कवर करते हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि 100 लार्ज कैप होती है, 150 मिड कैप होती है और 250 स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। अगेन प्रैक्टिकल नहीं होता 500 कंपनियों में इन्वेस्ट करना, इसलिए हम 50 कंपनियों को सेलेक्ट करते हैं अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए, और इक्वल वेट पॉलिसी फॉलो करते हुए हमारी कंपनी में 2% ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। चेंज इन वीक, इस वीक हम 4 कंपनियों को सेल करेंगे, 4 को बाय करेंगे। कौन सी है वो 4 कंपनियां देख लेते हैं। डिक्सन, पीटीसीएल, ग्रेविटा एंड होम फर्स्ट, ये वो 4 कंपनीज हैं जिनको हम सेल करने वाले हैं। तो दो में तो कोई खास चेंज नहीं है, -0.6% और 1.4 पॉजिटिव, और यहाँ पे 16% पॉजिटिव है और यहाँ पे 9.6 नेगेटिव है। तो मोर और लेस कोई चेंज है नहीं, ओवरऑल जो गेन लॉस था वो आपस में सेट ऑफ हो रहा है। इसके अलावा बाय करेंगे हम भारती हेक्सा, गोदरेज इंडस्ट्रीज, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और सेंट्रल डिपॉजिटरी यानी कि सीडीएसएल। रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड लॉस की पोजीशन देख लेते हैं। लास्ट वीक तक हमारा रियलाइज लॉस था 2,20,000, जो कि अब थोड़ा सा घट गया 2,19,000। और अनरियलाइज प्रॉफिट जो 1,19,000 था वो अब घट के हो गया 1,11,000। नेट नेट हम देखें तो पिछले महीने वीक तक हमारा लॉस था 1,01,000, जो कि अब हो गया 1,08,000, यानी कि इंक्रीज हो गया है थोड़ा सा।
स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देखिए तो हमने फर्स्ट नंबर को स्टार्ट किया था 10 लाख की कैपिटल के साथ में। ये हमारा रियलाइज लॉस है 2,19,000, अनरियलाइज प्रॉफिट 1,11,000, नेट लॉस है हमारा 1,08,000। परसेंटेज टर्म में बात करें तो 10.8% का हमें पोर्टफोलियो में लॉस हुआ है। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो हमने स्टार्ट किया था 50 कंपनीज के साथ, उसके बाद हम 100 कंपनीज को सेल कर चुके हैं और 100 कंपनीज को ही हमने बाय किया, यानी कि 150 कंपनीज में हमने ट्रेड कंप्लीट कर लिया है। अब अगर हम फर्स्ट नंबर 50 से इसका कंट्री बेंचमार्क जो कि निफ्टी 50 ऐसे कंपेयर करें तो निफ्टी 50 ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, हमने नेगेटिव रिटर्न दिया, तो हमारा अंडर परफॉर्मेंस है -14%। सेम अगर हम इसको निफ्टी 500 से कंपेयर करें तो हमारा अंडर परफॉर्मेंस है -11.8%। ये है सीएनएक्स 500 के 50 स्टॉक्स की लिस्ट। ग्रीन वाले आप देख सकते हैं अच्छे प्रॉफिट में, रेड वाले लॉस में, और वाइट वाले नॉट सिग्निफिकेंट मूव। अगेन वही सेम अमाउंट 10.8% का हमारा पोर्टफोलियो लॉस है। टॉप 20 गेनर एंड लूजर देख लेते हैं। ये लिस्ट भी लूजर साइड में तो ये फ्रीज ही हो चुकी है, मतलब लास्ट वीक से और इस वीक में कोई खास फर्क, कोई चेंज आया नहीं है गे लूजर की लिस्ट में, तो ना सी एन एक्स 200 में और ना ही सी एन एक्स 500 में। जस्ट इनकी रैंकिंग चेंज हो गई है। के पी आर एम एल पहले आई थिंक नीचे था, अब ऊपर आ गया है। इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। बाकी पॉजिटिव गेन साइड में भी आपके सिर्फ परसेंटेजेस के चेंज हुए हैं। ऐसा कोई स्टॉक ने कोई किसी भी स्टॉक ने कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया है। जस्ट एक हाईलाइट करने वाली बात यह है कि जी आर एस सी और बी एस सी हमारे दो अच्छे स्टॉक बनते हुए जा रहे हैं, जो कि 84 और 80% का रेट ऑफ रिटर्न जनरेट कर चुके हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यानी कि आप देखोगे कि अब हमारे इंक्रीज यानी कि ग्रीन के परसेंटेज बढ़ने स्टार्ट हो गए, और अब हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि जब जैसे जैसे परसेंटेज इम्प्रूव होता जाएगा तो एटलीस्ट हमारा यहाँ पर 20 से 25 हम कह सकते एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 25% से ऊपर होने चाहिए सारे ही फिगर यहाँ पर। बट लेट्स सी, वो हमें धीरे धीरे टाइम स्टॉक मार्केट बता देगा कि हमारा पोर्टफोलियो कितना सही है गलत है। ये हमारे पोर्टफोलियो ये वीडियो की लास्ट स्लाइड थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।